और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। केशव गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, ये प्रगट्य पूर्ण बाग रे, प्रगट्य पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। केशव गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। पुण्यात्माओं, ये चेतावनी के वचन हैं। ये जो शब्द है जो आपको सुनाया है, ये कबीर परमेश्वर जी का शब्द है। और नित्यानंद जी जो संत हुए हैं, ये विष्णु जी के उपासक थे। वैष्णव साधु श्री गुमानी दास जी के शिष्य थे। अब इन्होंने परमेश्वर की वाणियों को पढ़ा, फिर अपने उसी को आगे अपनी छाप लगा दी। इसमें एक शब्द और, ये एक लाइन जो है, ये नित्यानंद जी के उसमें नहीं है कि ऊठ सवेरे वो कब्र लिया और के जाग्या निर्भाग रे। कोई शुभ कर्म करा नहीं, ना भगवान की भक्ति करी, ये फूटे तेरे भाग रे। और बाकी शेष जो है, ये वही परमात्मा कबीर जी वाला ही ज्ञान है इसमें। अब कहने का भाव यह है कि हमने इस बात पर अड़कर नहीं बैठना चाहिए कि भाई ये तो नित्यानंद का है, ये फलाने का है, कबीर साहब का नहीं है। हमने परमात्मा के पाने की प्रेरणा इन वचनों से लेनी है। अब दूसरी बात ये होती है कि नित्यानंद जी ने कहा कि भाई हर सुमरै सो हंस कहावै, और कामी क्रोधी कागरे, भौरा ना भरम विष के बन में चल बेगमपुर बाग रे। अब इन्होंने क्या कहा कि बेगमपुर बाग में चल, इस संसार रूपी विषय के विष के वन में, इसमें मत भटके। अब नित्यानंद जी ने स्वर्ग को बेगमपुर मान रखा था। बेगमपुर माने सुख सागर, जहां दुख का काम ना हो, बेगम जहां कोई गम ना हो, उस लोक में चल। भाई शंखों लहर बेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। जहां शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। जिस सतलोक के अंदर कोई भी दुख नाम की चीज नहीं, शंखों लहर मेहर की उपजे। जैसे कभी कभी 2, 4, 10 दिन में एकांत में अकेले बैठे हों और किसी ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, दुश्मन भी दुश्मन ना लगता, अपना सा लगता है, सबके प्रति दया भाव आ जाता है। चाहने से भी वो उसके अंदर द्वेष नहीं बनता, लेकिन वह होती है अक्षणिक। और उसके जाने के बाद वो अंदर कुबाड़ ज्यों का त्यों सक्रिय हो जाता है। नो कर दूंगा, उसने ऐसा कर दूंगा, वो टोटा हो गया, रहे वहाँ नो बात बिगड़गी। तो वो जो मेहर की लहर आई थी, कहते इसी हिलोर, ऐसी ऐसी लहरें सतलोक में, और शंख नील पद्म शंखों, यानी दुख नाम की चीज, सुख का सागर। समुद्र में समुद्री जहाज जब 100-200 किलोमीटर चला जाता है तो उस वहां को जल के अतिरिक्त कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, जल ही जल, जल ही। ऐसे ही सतलोक में जाने के बाद वहां केवल सुख ही सुख है। तो वो सतलोक है। और जिस संत ने स्वर्ग तक का ज्ञान था, परमात्मा की वाणी से मिलते जुलते अपनी ये भजन वजन बना के, और वो ही महिमा स्वर्ग के ऊपर फिट कर दी। जैसे अभी तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर मानकर सारी पूर्ण परमात्मा वाली
उपमा इन न पे फिट कर रहे थे। तो इसमें फिर हमने ये नहीं देखना, हमने सतलोक चलना है और सतलोक की ही पाने की विधि परमात्मा कबीर जी ने बताई है, वो नित्यानंद जी के पास नहीं थी। मान लीजिए कोई भी इस दास के द्वारा दिए हुए ज्ञान को सुनकर प्रचारक बन जाए, सारा ज्ञान भी उसने हो गया और नाम भी ले लिए, मान लिया तीनों नाम प्राप्त कर लिए, सार नाम भी ले लिया, और वो मान ले कहीं गुरु बन जाए, शिष्य बनाने लग जाए, वो डुप्लीकेट आदमी है, वो नकली पासपोर्ट बनाता है झूठे, उसके पास उसके नाम का आगे कितना लेखा जोखा नहीं, मतलब वो काल का दूत बन गया। ज्ञान भी उसके पास है क्योंकि दास का सुन रखा, सीडी शाडी सारी बरकत समाज में दे रखी, लेकिन उसको अधिकार नहीं है, तो यूजलेस है वो। ऐसे ही नित्यानंद जी जैसे महापुरुषों ने बेशक मिलती जुलती वाणी बनाकर अपनी महिमा का, भोली आत्माओं में महिमा का डंका बजा जरूर दिया, लेकिन इनके पास सतलोक जाने की विधि नहीं थी, ये यहीं रह गए। चाहे इनमें सिद्धि भी आ गई हो, आकाश मुड़ जाने की सिद्धियां भी आ जाती इन भक्ति से, अन्य साधनाओं से, लेकिन मोक्ष नहीं। फिर भी हमने अपने कल्याण के लिए, जैसे हॉस्टल में रहा करते, कपड़े धोते समय बुरश किस्से की भी ठह जानती, भाई दिए एक भाई वह बुरश किस्से की हो पर अपना मैल तारते काम है, तो ये शब्द वाणी एक बुरश समझ लो, और किस्से की ठह जाओ उसे न मसल रगड़ ले। तो कहने का भाव है कि हमने अपने आप को परमात्मा की तरफ प्रेरित करना है, अपने मैल काटने हैं, अंतःकरण में भगवान का सब का जो जगह बनानी है, उसके लिए इसमें क्या बताया है। वैसे जागना दो तरह का होता है, एक तो जैसे सोया है उठ लिया स्वाभाविक, और उठते के क्या करते हमने देखे हमारे पिताजी दादाजी, और काम पाछ है पहले ठाउके की चलम और दह भर और गुरुड़ 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 तड़के लाग जाते कोई, क्योंकि भक्ति तो जाने नहीं थे बेचारे, सीधे साधे थे, अपना काम करा हैं, मजदूरी करी, किसान खेती करी और अपने बालक पाला करते, भक्ति का कोई नामो निशान नहीं, जाने भी ना थे बेचारे। तो वो अज्ञानता थी, भक्ति की कमी था। तो उसके विषय में परमात्मा कहते तू जाग भी गया वक्त तो उठ लिया, और उठते हुक्का भर लिया, के जाग गया निर्भाग रे, इतना अच्छा और 2 घंटे सो लेंदा, कम से कम पाप तो ना करो, और कोई भगवान का भजन कराया ना, कोई नाम लिया ना, है ये फूटे तेरे बाग रे। फिर क्या बताते हैं, दूसरा जागना है कि जैसे अज्ञान अंधेरे की नींद में, मोह ममता की नींद में, अज्ञान अंधेरे में ये प्राणी सोया पड़ा है, और परमात्मा के प्यारे संत चौकीदार होकर के उनके द्वार खड़खड़ाते हैं, जागो रे जागो भाई, कदे चोरी ना हो जा। तो एक जागना ये है, जैसे आप जागेंगे, जो अभी तक जागे नहीं वो सोए पड़े हैं, कोई गुटी लावा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई राजनीति में गप्पे मारे सारा दिन, कोई फिल्मा की बात बतलावे हैं, क्या और धंधे में उलझ पुलझ जा रहे, वो अभी सो रहे हैं, जागे को नहीं। और आप जाग गए, आप जाग गए तो आपने धन बचा लिया, या पूंजी बच रही थी सांसों की, जीवन शेष था वो संभाल दिया आपने, और वो उस धन ने, श्वासों के धन ने बर्बाद करने लग रहे हैं, वो नाश करें अपना। अब यहां क्या बताते हैं, और बात तेरा काम न आवे, संतों शरण लाग रे, और के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग। ये जागना अन्य है, ये जागना है उठ लिया, परमात्मा की तरफ प्रेरित हुआ। फिर क्या बताते हैं, इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, इस शरीर रूपी सरा में ये जीव एक मुसाफिर है, यात्री है, और ये कुछ समय के लिए जितना किराया भर के आया हुआ है उतने समय तक ये महल तेरे पास रहेगा, ये कमरा रहेगा, ये कक्ष, और जिस दिन तेरा समय पूरा हो जाएगा उसी दिन एक श्वास भी आगे नहीं मिलेगा। चाहे किधर जंगल में जा रहा हो या कहीं पर भी हो, वहीं तेरा स्विच ऑफ हो जाएगा, कारण कुछ भी बने। तो क्या बताते हैं,
इस तन सराय में जीव मुसाफिर, और करता रहे दिमाग रे न्यू कर दूंगा, ऐसे बना दूंगा, ऐसे कर दूंगा, और अपना पता नहीं कद टिकट कट जाए। आप देख रहे हो, प्रतिदिन देखते हम। कहते हैं युधिष्ठिर जी से जब वो 12 वर्ष के वनवास में जंगल में घूम रहे थे, तो उसने उनको प्यास लगाई। तो पहले मर्यादा थी कि कोई भी सेवा करा करता, छोटा भाई करता था। ये 5 पांडव गए हुए थे, तो सबसे छोटा गया नकुल, कि मैं ऊपर चढ़ कर देखा पेड़ पर, बहुत दूरी पर एक तालाब था, वहां गया। तो जो ही वो मटका भरन लग गया घड़ा, उस जल से आकाशवाणी हुई कि भाई पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, तू पीछे घड़ा भरना। उसने कोई परवाह नहीं करी। उसने सोचा बांटन देन, तू भर पानी, चाल प्रश्न उत्तर दूंगा, इतने पैसे मर लेंगे सारे। तो वो उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर सहदेव गया, फिर भीम गया, फिर अर्जुन गया, वह सारे मर गए। सब ने ऐसे ही किया, किसी ने परवाह नहीं की कि जो 2 भाई थे हमारे मर गए, पैसे और जल्दी ले चलो, उन औरों को तो बचा लूँ। इस दृष्टिकोण से वो चारों मर गए। जब वापस नहीं आए तो युधिष्ठिर ने सोचा भी क्या बात होगी, और प्यास बहुत जोर की लगी। उसने जाकर देखा भी ये तो चारों भाई प्यास तो मर गए, और मरूंगा मैं भी। और पाछे जो है द्रौपदी और मरेगी, वह वहां बैठी एक लिए। तो उसने सोचा पानी पी लूं और द्रौपदी के लिए ले चलता हूं। आकाशवाणी हुई कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, नहीं तो तेरे भाइयों जैसा तेरा हाल हो जाएगा। तो उसने दिखाई वो दिया नहीं, कहने लगे आकाशवाणी यक्ष बोल रहा था कि बोल तेरे क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या था कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य की बात क्या है। युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया कि हम प्रतिदिन दुनिया को मरते देखते हैं, पर अपने बारे में चिंता कभी नहीं करते, इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं। तो पुण्यात्माओं, हम रोज मरते देखा किसी ने किसी को, पर अपना डर कती नहीं। हम तो सोचा ना अभी जो कर देंगे वो, अभी तो हम युवा हैं, हम नहीं मरेंगे। और वो कौन सा लाइसेंस बनवा के लाया था आज मैं मरूंगा, 1 सेकंड में पता भी ना चला कि तुम रहा। और बड़े बड़े मंत्री जिनको तुम बहुत बड़े आदमी मानते हो, जैसे मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के, हेलीकॉप्टर के अंदर मृत्यु को प्राप्त हुई, 3 दिन तो उनकी शव का नहीं पता जंगल में कहाँ पड़ा है। पुणात्माओं, ये नहीं कहते कि वो बुरे हालत मरे ना, हम मनमाना उसकी बुरे हालत मर जावा जब भक्ति ना करेंगे। तो कहने का भाव यह है कि एक मुख्यमंत्री की कितनी प्लान होगी, उसके दिमाग में कितनी ढेर सारी भविष्य की प्लान थी, 1 सेकंड में टिकट कट गई, कुछ भी ना हुआ। इन बातों से हम आपको प्रेरित करके इस नकली साजबाज से आपका मन हटाना चाहते हैं, ताकि तो भक्ति में ज्यादा लग जाओ आप जी, और वहां चलें जहां कभी मृत्यु होती नहीं।